गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे, वो रजनी आंटी का है। रजनी आंटी ने हमारे साथ अपना एक बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है। संगत जी, हमें सत्संग हमेशा पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अगर आप सत्संग अधूरा छोड़ देंगे, तो आपको पूरी ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाएंगी। इसलिए संगत जी, जब भी सत्संग सुने तो पूरा ही सुना कीजिए। आइए हम रजनी आंटी का सत्संग सुनते हैं, लेकिन सत्संग शुरू करें उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, रजनी आंटी का सत्संग सुनते हैं। जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मेरा नाम रजनी है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। संगत जी, पहले मैं अपने लाइफ के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि मेरा एक डाइवोर्स हो चुका है और उससे एक लड़का है। फिर मेरी सेकंड मैरिज चंडीगढ़ में हुई, जो एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम हिंदू हैं। तो वहाँ पे शादी होने के बाद काफ़ी ज़्यादा झगड़े रहे, काफ़ी ज़्यादा घर में अशांति रही। 7-8 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। और मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं, वो हस्बैंड और बच्चा दोनों ज़िद्दी हैं, तो दोनों आपस में मिल के नहीं रहते, जिस वजह से मैंने अपने बच्चे को मम्मी डैडी के पास छोड़ा हुआ है और हस्बैंड चंडीगढ़ में और बच्चा हिमाचल में। तो मैं कभी हिमाचल में रहती हूँ, कभी चंडीगढ़ में रहती हूँ। तो इसी तरह से मेरी लाइफ चली हुई है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा कोई मतलब भाई नहीं है, हम 3 सिस्टर हैं। तो जो मेरे फादर हैं, उन्हें शुरू से ही लड़का चाहिए था। होती है ना एक सोच कि हमें लड़का ही चाहिए। तो शुरू से उन्होंने मतलब लड़कियों से इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया और यही सोचते थे कि लड़का ही सब कुछ होता है और आज की डेट में भी यही सोचते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे रहना पड़ता है, मेरे बच्चे को यहाँ पे रहना पड़ता है, तो मेरे फादर थोड़ा ड्रिंक भी करते हैं और ड्रिंक करके मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बातें ऐसी बोल जाते हैं ज़ोर-ज़ोर से, वो भी कि मैं बहुत दुखी होती थी, बहुत दुखी होती थी। और एक बार मैंने क्या किया कि माता रानी दुर्गा के मंदिर में बैठी और मैंने बोला, माँ तू ही मेरी है और कोई दूसरा नहीं है। तो मैंने माँ के आगे सरेंडर कर दिया। और जैसे मैं पूजा करने के लिए बैठती थी, तो भी मेरे फादर मुझे बहुत गालियाँ देते थे। फिर मैंने पूजा पाठ शुरू की और बताना चाहूँगी संगत जी कि मुझे नेगेटिविटी की प्रॉब्लम काफ़ी सालों से है। तो जिस वजह से मेरी पीठ में बहुत दर्द रहती थी, टाँगों में, सारे शरीर में आलस। मैं जॉब करना चाहती थी मगर जॉब भी नहीं कर पाती थी। या ये मानिए कि जहाँ भी जाऊँ किस्मत साथ नहीं देती थी। तो जो मेरे चंडीगढ़ में जो हस्बैंड है, वो भी मुझे खर्च देते हैं, मगर वो भी ये समझ के नहीं देते कि ये मेरी बीवी है। वो भी अपनी मर्ज़ी से देते हैं कि कभी दे दिया, कभी ना दिया। और लड़के को कभी बोलते हैं मेरा है, कभी बोलते हैं मेरे पास तो रहता नहीं तो मेरी ज़िम्मेवारी नहीं है। तो इस तरह मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहती थी। इधर उधर जाऊँ तो उधर क्लेश, इधर आऊँ तो इधर फादर क्लेश करते थे। तो इसी तरह दुखी होके एक दिन मैं बैठी थी और बैठे-बैठे मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनके प्रवचन सुनूं और मैं जिससे मेरे दिमाग को शांति मिलेगी। तो मैंने क्या किया, अपना मोबाइल खोला और यूट्यूब पे भरा गुरुओं के प्रवचन। तब क्या हुआ कि सीधा गुरुजी का स्वरूप येलो कलर में आ गया और मैंने वो देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर सत्संग भी आए, फिर मैंने 1-2 सत्संग सुने, जिससे मुझे लगा कि ये तो साक्षात भोलेनाथ हैं
और ये मेरे गुरु हैं। फिर मैं अपने लोकल मार्केट में गई और वहाँ जाके 2 स्वरूप लेके आ गई। एक स्वरूप येलो कलर में लेके आई और एक स्वरूप थोड़ा गुस्से में देखने जिसमें गुरुजी गुस्से में देख रहे थे वो लेके आई। गुस्से वाला इसलिए लेके आई क्योंकि मैं गलतियाँ काफ़ी करती हूँ, तो मैंने सोचा कि गुरुजी इस स्वरूप में मेरी तरफ देखेंगे तो मैं गलती नहीं करूँगी। और एक मैं चंडीगढ़ ले गई येलो कलर में। फिर उसी 1-2 दिन बाद मेरी मम्मी मैंने सपना देखा कि मेरी मम्मी ने गुरुजी का स्वरूप पकड़ा है और बोल रही हैं कि ये तेरे गुरु हैं। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे इंडिकेट किया सपने के माध्यम से कि मैं ही तेरा गुरु हूँ। और मैं समझी भी, मगर मैंने ज़्यादा सत्संग नहीं सुने, जिस वजह से मुझे सत्संग सुने ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से होगा? क्योंकि सत्संग सुनते रहेंगे तो पता लगता है कि गुरुजी कौन हैं, कैसे कल्याण करते हैं, कैसे इनकी पूजा करनी है, विश्वास कैसे दिलाते हैं, संतों का कल्याण कैसे करते हैं। मैंने बस यही सोचा कि ये मेरे गुरु हैं। फिर मैं चंडीगढ़ जैसे कुछ दिन यहाँ रहती थी, कुछ दिन चंडीगढ़ जाती थी, तो मैं चंडीगढ़ चली गई। वहाँ मैंने क्या किया कि मेरे दिमाग में आया, मैंने सारी की सारी मूर्तियाँ बाकी हटा दी और सिर्फ़ गुरुजी का स्वरूप रखा। और मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो मेरे से 5 मिनट भी स्वरूप के आगे खड़ा नहीं हुआ जाता था। तो मैं जोत जलाती थी, जय गुरुजी बोलती थी और उसके बाद बस इतना ही। और 1.5 महीने तक मैंने यही किया। फिर क्या हुआ कि एक दिन चंडीगढ़ में मैं पार्क में बैठी हुई थी और पार्क में बैठे-बैठे मैंने क्या किया था कि वही स्वरूप अपने मोबाइल में वॉलपेपर में रखा हुआ था। तो एक आंटी जो हैं वहाँ बैठी थी, उन्होंने अचानक वो स्वरूप देख लिया और उन्होंने कहा ये तुम्हारे गुरु हैं? मैंने कहा हाँ, ये मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जहाँ जिनके पास काम करते हैं वो इन गुरुजी को बहुत मानते हैं और उनको देख के हम मानने लगे हैं। फिर ऐसे-ऐसे बात हुई, मैंने उन्हें कहा कि मैं भी सत्संग में जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन है, उस दिन चंडीगढ़ में एक जगह बताई, नाम मुझे याद नहीं, वहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन है जन्मदिन का, तो वहाँ पे हम आपको ले चलेंगे। और संगत जी वो 7 जुलाई को मुझे लेके चले। मेरे हस्बैंड थोड़ा बोले कि तू अकेली कहाँ जाएगी रात के टाइम? बच्चा भी था, बच्चा भी बोलने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर भी रास्ता खुल गया, परमिशन मिल गई, मैं चली गई उनके साथ। वहाँ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत सारी संगतें आई हुई थी। वहाँ पे सारे सब कुछ देखा, आरती करने का ढंग देखा, पर सत्संग जो हो रहे थे वो इतने नहीं सुने। लंगर प्रसाद ग्रहण किया और बहुत खुश थी कि सत्संग में पहुँच गई। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी सत्संग में पहुँचना। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं वापस आ गई। वापस आई, जैसे आधे रास्ते में पहुँची, वो उस आंटी ने कहा कि अब तू जहाँ भी सत्संग के लिए जाना होगा अकेली जाना, क्योंकि हम तुझे बार-बार नहीं ले जा सकते। और जो मेरे हस्बैंड थे वो तो वो कहीं जाना नहीं चाहते। संगत जी वो गुरुद्वारे भी जाते हैं तो मैक्सिमम नीचे लंगर करने ही जाते हैं, अंदर गुरुद्वारे में कम ही जाते हैं। उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ हुआ है जिस वजह से वो भगवान से नाराज़ से रहते हैं। ये नहीं कि मानते नहीं हैं, मानते हैं, बट उस तरह से नहीं मानते जिस तरह से मानना चाहिए। पूरी मतलब पूरा सरेंडर करना चाहिए, नहीं। एक विद्रोही टाइप रहते हैं। और फिर क्या हुआ, फिर मैंने सोचा, मैंने हौसला खो दिया। मैं क्या, अब मेरे हस्बैंड तो मुझे लेके जाएँगे नहीं और मैं पहुँच गई सत्संग। मुझे तो यहाँ इतना पता लगता नहीं है, हम कहाँ गाँव से हैं और यहाँ हमें पता नहीं लगता कि रोड कहाँ से है, कहाँ जाना है। और ऊपर से शाम के टाइम सत्संग होते हैं, शाम के टाइम कोई मुझे भेजेगा ही नहीं। फिर क्या हुआ कि जो सत्संग वगैरह थे वो मैंने सुनना तो बंद कर ही दिए थे और नेगेटिविटी ज़्यादा हैवी थी। एक नहीं काफ़ी तंत्र थे, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। फिर मैंने स्वरूप रखे और पूजा करती रही, पर बीच में पूजा होती भी नहीं थी, कभी होती थी, कभी नहीं होती थी। मगर अगर गुरु कहते हैं ना कि गुरुजी का स्वरूप अगर घर में आ गया है, तो गुरुजी साक्षात आ गए हैं। और मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि गुरुजी तो घर में आ चुके हैं।
और वो मुझे देख रहे हैं पल-पल के लिए। और एक और बात कि गुरुजी महाराज स्वयं चुनते हैं, वो कहते हैं कि मैं खुद चुनता हूँ, तुम मुझे नहीं चुनते। जो हमारा इलाका है वहाँ पे गुरुजी की मुझे कोई संगत मिली नहीं। इस वजह से भी थोड़ा मैं अकेली रही, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं फिर। मैं अलग-अलग साइडों में मैंने अपना दिमाग घुमा दिया, और अगर मैं सत्संग सुनती रहती तो आगे जानकारी मिलती। ख़ैर छोड़िए, फिर उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी ये भी कहते हैं कि जब से मैं जुड़ता हूँ किसी के साथ, किसी को जोड़ता हूँ, तो उसकी एडमिशन के लिए शुरू कर देता हूँ काम। मतलब टेस्ट उसके चल पड़ते हैं। तो क्या था कि मुझे सपने होते थे कि रात को स्वप्न होते थे जैसे मैं स्कूल जा रही हूँ, और कभी ऐसा लगता था कि पेपर दे रही हूँ, पेपर भूल गया है। कभी ऐसा लगता था कि आज पेपर था और मैं गई ही नहीं। कभी कुछ दिखता था, स्कूल्स में ही दिखती थी। वो शायद मेरे टेस्ट होते थे, मगर मैं हर बार फेल हो जाती थी। फिर क्या हुआ कि मैंने दुर्गा माता की जो पूजा शुरू की थी, उनके व्रत काफ़ी किए, नवरात्रि के व्रत किए, और सब दुर्गा सप्तशती का पाठ किया पूरे मन से। मेरे संगत जी, मेरे हाल ख़राब था, मेरे से बैठा नहीं जाता था, मगर मैंने फिर भी पूरी लगन से व्रत और पाठ किए माँ के। और संगत जी, बताना चाहूँगी कि उससे माँ से मैं ऐसे नहीं जुड़ी। आफ्टर 35 इयर्स मुझे मेरा हाल बहुत ख़राब था। मुझे एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव चीज़ लगी हुई थी, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और मुझे कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे समझे, ना मेरे घर वाले, ना बाहर वाले, ना हस्बैंड। तो मेरी मासी का लड़का जो है, वो एक चौकी, जहाँ दुर्गा माता की चौकी लगती थी, वहाँ से कनेक्ट हुआ। तो मासी को मेरे ऊपर दया आई। मासी ने बोला कि चल, मैं तुझे चौकी लेके चलती हूँ। फिर वो मुझे चौकी लेके गए, वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई, जैसे मेरा सर अपने आप हिलने लग पड़ा, मैं अपने आप चिल्लाने लग पड़ी। तो मुझे लगा भी नहीं, कुछ है शक्ति। और साथ में एक चीज़ और होती थी कि जैसे वो जो भगत था, वो अलग-अलग, कभी माँ का, कभी बाबे का रूप बना के आता था। तो जिस भी साइड से वो अलग साइड से तैयार होके आता था, तो मुझे किसी को पता नहीं होता था कि वो किस साइड से आएगा। और जब भी उसके आने का समय होता था, तो 5 मिनट पहले मैं आँखें बंद करके उसी उसी साइड, उसी जगह पे खड़ी हो जाती थी जहाँ से वो आता था। तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मेरे साथ ऐसा कैसे होता है? मुझे पता कैसे लगता है कि वो उस साइड से आ रहा है? और फिर चौकियाँ चंडीगढ़ से आती थी मैं चौकी लगाने के लिए। महीने में जैसे 3 होती थी, तो 3 बार आना। कभी गाड़ी करके जाना, कभी कैसे। और चौकियों में बहुत ज़्यादा पौड़ आनी, पूरा शरीर टूट जाना। और जो मतलब नेगेटिव चीज़ें मुझे लगी हुई थी, वो भी मेरे अंदर से बात करती थी। मतलब बोलती मैं थी, मगर वो नेगेटिव चीज़ें ही बोलती थी। फिर क्या हुआ कि जो भगत था, जैसे शुरू में वो बताता था कि इसे क्या प्रॉब्लम है, तो उसने मेरी मासी को बता दिया कि इसे ये प्रॉब्लम है, और इसे ये प्रॉब्लम है कि इसे ऐसी चीज़ लगाई गई है कि 1 या 10 बार भी शादी करेगी तो इसका तलाक जो है वो पक्का है। फिर मतलब एक बात उसने ऐसी बताई जो उसे मासी को नहीं बतानी चाहिए थी। और भगत जो हैं, उन्हें भी इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि संगत की कुछ ऐसी बातें जो उन्हें पता है, वो उन्हें सबसे शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो जानते हैं कि इस तरह का तंत्र है, तो उन्हें ये भी पता होना कि इस तंत्र में यही चीज़ होती है। तो उसने ऐसा किया। फिर मेरे मन में जैसे ये चीज़ें होने लगी, तो मेरे मन में भक्ति उत्पन्न होने लगी, या कहिए कि माता रानी ने भक्ति उत्पन्न की। और मेरे मन में जागा कि मैं गुरु बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि उस भगत को गुरु बनाऊँ, मगर जैसे उसने बातें की थी, तो मैं पीछे हट गई। फिर मैंने उसे गुरु नहीं बनाया। और कुछ चीज़ें और भी चौके में शुरू हो चुकी थी। जैसे मैं चंडीगढ़ में मंदिर जाने लगी, तो शनि मंदिर में बैठी थी, तो अचानक मुझे लगा जैसे मतलब दिव्य दृष्टि का जो स्थान होता है माथे के बीच में,
वहाँ पे आसमानी कलर आने लगा अपने आप, मतलब आध्यात्मिक चक्कर जो है एक्टिवेट होने लग पड़ा। दूसरा, जब मैं पूजा करने बैठती थी तो जोत की तरफ लगातार देखती थी, मतलब कुछ वीडियोस ऐसी थी जिन्हें देखती रहती थी और अपने आप ही कि ध्यान कैसे लगाना है, किसी चीज़ की तरफ देखो, लगातार देखो तो ध्यान लगता है। तो ऐसे जोत की तरफ देखती थी, तो जैसे मैंने आँख थोड़ी देर देखना फिर आँखें बंद करनी, तो वो जोत जो है साक्षात मेरी दिव्य दृष्टि के स्थान पे मुझे दिखने लगी। तो शुरू-शुरू में इन दोनों चीज़ों से डरी, बताने वाला कोई था नहीं। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, फिर मुझे पता लगा कि एक चक्रास ओपन हो रहे हैं और दूसरा त्राटक चल पड़ा है। फिर त्राटक में जैसे मैं अलग-अलग चीज़ों पे ट्राई करती थी, फिर मैंने बल्लभ पे ट्राई किया। बल्लभ की तरफ 5 मिनट देखना, फिर जब नज़र हटानी तो वो बल्लभ धीरे-धीरे चलने लग पड़ा। जैसे मैंने जहाँ देखना वो बल्लभ मुझे लाइट चलती हुई दिखाई देनी। तो इस तरह जो है वो मेरे साथ चीज़ें होने लगी। फिर क्या हुआ कि जब मुझे कोई गुरु ना मिले तो मैंने क्या किया, मुझे यूट्यूब पे पता लगा कि जिसका कोई गुरु नहीं होता उसके भोलेनाथ गुरु होते हैं। तो मैंने क्या किया, उसमें काफ़ी औपचारिकताएँ बताई थी, वे ऐसे-ऐसे गुरु बनाओ, बट मैंने सिंपल तरीके से बोला कि बाबा आप मेरे गुरु हो और मैंने आपको ही गुरु मानना है। और संगत जी, पता नहीं क्या ये सच है कि मैंने गुरु माना और उन्होंने भी मुझे अपना शिष्य मान लिया था, जो आपको आगे जाके पता लगेगा। फिर उसके बाद क्या था कि कभी मैं माँ की तरफ माँ को गुरु मानूँ, कभी भोले बाबा को गुरु मानूँ, शायद ये नेगेटिविटी की वजह से था, मगर गुरु पहला ही होता है जो भोलेनाथ ही थे। फिर क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें होने लगी, जैसे मुझे मेरे मोबाइल पे आध्यात्मिक चीज़ें आने लगी, क्लिप्स जो होती हैं वैसी आनी, अलग-अलग तरह की। फिर उसके बाद मैं कई उस भगत ने हमारे घर पे चौकी लगाई। शंकर जी, जब नेगेटिविटी जाने का समय आता है तो वो घर में चौकी लगाते थे और जो हमारे अंदर जो भी मतलब प्रेत बाधा होती थी वो खुद बोलती थी कि अब मैंने चले जाना और चौकी लगाओ। मगर मेरे घर वाले इतने डिस्टर्ब हो चुके थे, उन्होंने कहा कि नहीं अब घर में लगवानी है चौकी। मैंने कहा कि अभी उस चीज़ ने बोला नहीं है कि मैंने जाना है, पर उन्होंने लगवा दी। अब उन्होंने लगवाई, उसके बाद उस भगत ने क्या किया, पूरी कोशिशें की और कोशिशें करने के बावजूद भी वो चीज़ तो नहीं गई। तो उसने अंत में क्या किया, जो उसके बाद ना माता का खंडा था ना, उसने खंडे से पूरे ज़ोर से मेरे पीठ पे मारा और मुझे इतनी लगी मैं ऊपर से नीचे गिर गई। पर फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आया क्योंकि मुझे पता नहीं लग रहा था। तो वो उन चीज़ों को निकालने में असमर्थ था, तो उसने क्या किया, पूरी चौकी के सामने कहा कि इस लड़की को ये प्रॉब्लम थी, ये ऐसा करती थी, ये ऐसा करती थी, जो मुझे बहुत बुरा लगा। इतनी सारी संगतों के सामने किसी के बारे में, किसी संगत के बारे में जिसके घर में आप आए हो, उसकी आप इस तरह से बेइज़्ज़ती नहीं कर सकते, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। और उसके बाद उसने जाते बाकी संगतों के घर से वो 2-3 बजे जाता था, सबको उपाय बता के जाता था, मगर हमारे घर से वो रात के 12 बजे ही चल गया। और संगत जी, वो नवरात्रों में चौकी लगी थी, नवरात्रा था वो 9वाँ। फिर उसमें क्या हुआ कि वो चला गया। फिर उसने कहा कि और चौकियाँ लगानी पड़ेंगी। वो मेरे से पूछ रहा था कितनी चौकियाँ लगानी है, बट मुझे पता नहीं लग रहा था कितनी चौकियाँ लगानी है। फिर उसके बाद मैंने मना कर दिया कि अब नहीं जाना, बहुत हो गया, कितना पैसा खर्च करना और शरीर सारा टूट गया है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि जैसे उस चौकी में जा के जो भी अंदर प्रेत थे वो सारे के सारे जागृत हो गए थे। उन्हें पता लग गया था, किसे पता लग गया है, जैसे मैं पूजा पाठ भी कर रही थी तो डिस्टर्ब हो रहे थे। तो क्या हुआ कि एक चीज़ और होती थी, जैसे मैं सोई होती थी तो सोए-सोए ही मेरी टाँगों से लेकर ऊपर शरीर तक सुन्न हो जाता था और संगत जी मेरे साथ गलत काम होता था। मतलब वो प्रेत ही थे जो ऐसी चीज़ें करते थे, जिससे मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती थी कि अब मैं क्या करूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? घर वालों को समझता नहीं था और धीरे-धीरे मेरी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एक दिन मैं
अपने घर में वरांडे में बैठी हुई थी और बैठे-बैठे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लग पड़ा है, बहुत ज़्यादा चलने लग पड़ा है और मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। और संगत जी, मुझे देखकर कोई नहीं आया। गाँव की 2-3 लेडीज़ थी जो नीचे आई हुई थी। उन्होंने पूछा क्या हुआ है? बस बाकी ना मेरी मेरी फैमिली का कोई सदस्य नहीं, आमने-सामने के कोई नहीं, जो 4-5 ही घर हैं उनमें से कोई भी नहीं आया और मुझे और बुरा लगा। फिर मेरे मम्मी-डैडी जो मुझे एक किसी ने बताया था कि बाबा बालक नाथ है, हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है बाबा बालक नाथ का, वहीं नज़दीक एक बाबा है, उसके पास लेके जाओ। उस बाबे के पास गए, उस बाबे ने भी कहा कि इसे कुछ है ही नहीं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे बस प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, फैमिली की प्रॉब्लम है। और उसने साथ में 1-2 कमेंट और ऐसे लगा दिए जो पिछले भगत ने लगाए थे, वैसे ही। फिर उसके बाद जैसे उसने बोला इसे दवाई लो, तो हम हॉस्पिटल बैक आ गए और हॉस्पिटल से दवाई ली और मैंने मान लिया कि मुझे कुछ नहीं है। मैं दवाई खाती, सोई रहती, दवाई खाती, सोई रहती। एक अजीब-सा आनंद सा मिलता था, मगर जो गलत चीज़ें मेरे साथ होती थी, वो होती थी। और एक चीज़ और होती थी, कहते हैं कि जैसे छाती पे हम हाथ रखते हैं तो दबाव पड़ता है, मगर मैं सर पे रखूँ हाथ या जिस पोज़ीशन में सोई हूँ, मुझे दबाव पड़ता था। मुझे बड़े अजीब से सपने आते थे, जैसे मैं उड़ रही हूँ, मेरे पीछे मतलब कुछ ऐसे आदमी पड़े हुए हैं संदिग्ध से, जो मुझे मारना चाह रहे हैं। फिर जैसे मैं माता रानी के मंदिर में दिखती, अचानक से दृश्य चेंज हो जाता, किसी अजीब सी जगह पे पहुंच जाती। मतलब मैं डरती थी बहुत। और दवाई खाने से नेगेटिविटी की प्रॉब्लम तो ठीक होती नहीं है। तो क्या हुआ कि मैं दवाई खाती रही और फिर चंडीगढ़ में एक मैंने अपने हस्बैंड से बात की। एक बाबा हमें कहीं मिला जो सरदार ही था। उसने कहा कि 10,000 रुपये लगेंगे और मैं इसे ठीक कर दूंगा। हमने क्या किया, उसे 10,000 रुपये दे दिए और उसने 2-3 बार बुलाया, बस ऐसे अपने मुंह के सामने बिठाया। खेलती तो मैं पहले से ही थी, 1-2 बार खिलाया और बोला ये ठीक हो गई, इलायचियाँ लो और ये ठीक हो जाएगी। तो इस तरह उसने पूरे 10,000 रुपये ले लिए और मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुई। और मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने वो इन कामों के ऊपर पैसे 1 रुपया नहीं खर्चना चाहते थे। उन्होंने बोला भी अब नहीं किसी को पैसे देने, कुछ नहीं है। मैं बोलती रही, कोई बात नहीं, लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं, चलो शनि धाम चलते हैं। मैं शनि धाम की तरफ ज़्यादा आकर्षित थी, मैं उनकी वीडियोस देखती थी। एक अंजलि माँ है, उनकी वीडियो देखती थी कि वहाँ चलते हैं, वहाँ ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, यहाँ से नज़दीक ही है। मगर वो मुझे लेके नहीं गए। संगत जी, जब बुरा टाइम हो तो कोई भी साथ नहीं देता। फिर क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे बाद में फिर से 1-2 जगह पे लेके गई, मगर वहाँ पे भी मैंने मतलब जो भगत थे उनकी कुछ बड़ी नेगेटिव चीज़ें देखी। या मान लो कि जो भी हो रहा था, गुरु महाराज मेरे साथ ही थे, तो वो मुझे दिखा रहे थे कि ऐसा-ऐसा करते हैं ये सारे भक्तों के साथ, संगतों के साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं ठीक नहीं हुई तो फिर मैं चंडीगढ़ तो आती-जाती रहती थी। फिर मैंने यकीन ही छोड़ दिया कि मैं कभी ठीक होंगी, क्योंकि पैसे मेरे पास थे नहीं। ऊपर से मुझे इतना पता लगता नहीं था कि मैं अकेली कहीं जाऊँ। इतना पता था कि शनि धाम में जाऊँगी, ऐसे किसी बड़े धाम में जाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी, मगर ले जाने वाला कोई नहीं था। जी, जब मैं दुर्गा माता की चौकी में गई थी तो मुझे ना एक इच्छा मेरे अंदर पैदा हो गई थी कि मैं भी भक्ति करूँगी और मतलब जो भी इस तरह से लोग पीड़ित हैं उनको ठीक करूँगी, मतलब सेवा करूँगी। तो मैंने भी अपने ही तरीके से भक्ति करना शुरू कर दी, या कह लीजिए कि भोले बाबा को अपना गुरु बनाया था, वही मुझे गाइड करना शुरू कर दिया था। मगर इतनी भक्ति तो थी नहीं कि शुरू में वो मुझे अपने दर्शन दे दें, मगर फ़ोन के थ्रू ही वो मुझे सब कुछ बताते थे। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि गुरु 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 को गुरु पिता कहना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें होती गईं।
फिर क्या हुआ कि मैं चंडीगढ़ में थी तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि एक भगत है नज़दीकी, वो बहुत जाना-माना भगत है और बहुत सब कुछ देख लेता है। मैं उसके पास कई बार जाके आ गई और मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो तू आ और चलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, 2-3 महीने तो मैं गई नहीं, मगर फिर जब उसने बड़ा बोला तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई कर ही लेती हूँ जाके। फिर मैं गई और सिंपल सा दरबार था उसका, वहाँ पे बैठी, जैसे ही बैठी उसने नहीं, सबसे पहले जब गई तो हम बाहर खड़े थे और बाहर खड़े-खड़े, जैसे मेरी आदत है, थोड़ा चंचल स्वभाव है तो मैं बोलती रहती हूँ। तो वो अंदर से आया और उसने कहा कि यहाँ पे शोर क्यों मचा रखा है, जो भी आया वो वापस चला जाए। मतलब एक तरीके से हमें निकाल दिया वहाँ से कि मेरी पूजा में विघ्न पड़ गई, तुम लोग ज़ोर-ज़ोर से बातें कर रहे थे और उसने निकाल दिया। फिर दूसरी बार फिर आए, बुरा तो बहुत लगा और जो मेरी फ्रेंड थी उसने बोला भी तेरी वजह से ये हुआ, तू ही बात कर रही थी तभी निकाला। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर अगली बार गए, फिर अगली बार जब गए तो उसने अंदर बैठाया और अंदर बैठा के उसने बता दिया कि तुझे ये प्रॉब्लम है। उसने मेरे मतलब पिछले काफ़ी टाइम का बता दिया कि तेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, ये। और उसने मेरी ना कोई भी ऐसी गलत बात नहीं मुझे कही कि तेरे साथ मतलब ये तेरी गलती की वजह से हो। उसने कहा कि ये सारी तंत्र तेरे ऊपर थी, इस वजह से ये हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये भगत बहुत अच्छा है कि इसने मेरा मजाक नहीं बनाया, मेरी बेइज्जती नहीं की। फिर मैं चौकी लगातार जाने लगी। शुरू में लगातार नहीं, शुरू में थोड़े-थोड़े गैप बाद जाती थी और चंडीगढ़ भी जाती थी। पर चंडीगढ़ में क्या था कि पहले मैं पार्क जाती थी, बाद में मैंने शुरू कर दिया जाना मंदिर। मैंने उन अ, मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ और और ये माला है इसे सिद्ध कर दीजिए। तो उन्होंने सिद्ध कर दी। फिर उसके बाद मैं मंदिर जाती थी और जाप करती थी, मगर मैं उल्टी ही माला का जाप करती थी भोले बाबा की पिंडी के आगे बैठ के। पर शुक्र है कुछ उल्टा नहीं हुआ। उसके बाद हनुमान चालीसा करती थी, माता दुर्गा के पाठ करती थी। मतलब 2 घंटे पूरे के पूरे मंदिर में ही लगाती थी, एक लगन से लग गई। फिर संगत जी क्या हुआ कि जैसे थोड़ा टाइम बीतने लगा और बीच में क्या था कि कुछ चीज़ें, जैसे मेरा बेटा कार्टून देखता था तो मैं कार्टून देखती थी तो बहुत खुश होती थी। मुझे लगता था कि कोई डिप्रेशन में है तो कार्टून जो है एक दवाई है। और उन उन जैसे कलरफुल होते हैं वो सारे, कितने खुश और कितने अच्छे तरीके से बनाए गए होते हैं, उन्हें देख के लगता था कि काश मैं भी ऐसी दुनिया में जाऊं। मुझे बहुत अच्छा लगता था। कार्टून देखती थी, भक्ति सीरियल देखती थी, जैसे शिव भगवान के देखती थी, कोई भी साईं बाबा ऐसे-ऐसे नाटक देखती थी, सीरियल भी देखती थी अच्छे-अच्छे। तो मतलब दुःख में भी खुशी रहती थी। ऐसा नहीं था कि पूरी तरह भक्ति में थी, अपने लिए टाइम भी निकालती थी। और संगत जी वो जो कार्टून्स वगैरह या जो भी देखती थी, शायद गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किए थे, क्योंकि वो पल-पल मेरे साथ थे। उनका स्वरूप तो घर में आ चुका था और वो भी आ चुके थे। वो पल-पल साथ थे, मगर वो मेरी परीक्षा ले रहे थे एडमिशन के लिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि संगत जी वहाँ पे एक भगत था, उसने मुझे ऐसे कह दिया कि तूने माता की सेवा की है। मैंने कहा हाँ, की थी। बस उसके बाद वो चुप हो गया। फिर मैंने उससे पूछा भी, उसने नहीं बताया। फिर मुझे डॉट सी पड़ी कि कहीं माता रानी है तो नहीं मेरे साथ। तो मैंने 2-3 जगह पता करवाया, शनि धाम में पता करवाया, मनु भैया के पास पता करवाया ऑनलाइन, और एक जगह और करवाया। तो सब ने यही कहा कि तूने सेवा की है, माता का पहरा है, सब ने कहा। फिर मैं दोबारा जब चौकी आई तो मैंने उनको कहा, गुरुजी को, कि देखिए मेरे साथ माता रानी है। फिर पहली बार उन्हें नहीं दिखी, फिर दूसरी बार मैंने 1-2 जगह फिर पता करवाया, फिर पूछा भी ढंग से देखी है कि नहीं। उनकी दिव्य दृष्टि ओपन थी, वो सब चीज़ों को देख लेते थे और एक-एक सपने का अर्थ उन्हें पता था। फिर जब उन्होंने दूसरी बार देखा
तो उन्होंने बोला भी हाँ आ गई तेरी माता। मैंने पूछा कौन सी माता है? बोले 4 भुजाधारी दुर्गा। मैं बहुत खुश हुई, मुझे लगा मेरा सपना पूरा हो गया। और संगत जी फिर मतलब जो मेरे गुरु थे ना, उन्होंने मुझे शिष्य जो बनाया था, तो शिष्य बनाने के पीछे भी शायद उनकी यही वजह थी कि इसके पास कुछ ना कुछ शक्ति है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला लगातार चौकियां लगाते रहे। फिर मैं लगातार चौकियां लगाती रही। संगत जी इस तरह चौकियां लगाते लगाते एक दिन मैं चौकी में बैठी हुई थी और मेरा लेफ्ट हैंड हिलने लगा। और मैं सोचूं ये क्या हो रहा है, ये अपने आप कैसे हिल रहा है। तो क्या हुआ कि मैंने लोगों को दिखाया जो बैठे थे कि क्या हो रहा है। सब हंसने लगे और मेरे मुंह से लगा निकलने हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। फिर जब मैं अंदर गई तो उन्होंने बोला कि तेरे तेरे से पिछले जन्म में कोई बड़ी गलती हुई है, वरना इस जन्म में तूने इतनी भक्ति नहीं की है कि तुझे इस तरह से भगवान मिले, इतनी जल्दी मिल जाए। फिर ये हुआ कि मैंने बोला वो भोलेनाथ बाबा की सिद्धि थी, पर मैं एक मन में दिमाग में एक बात रहती थी कि सब बोलते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, और मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। तो इस तरह 2 सिद्धियाँ मेरे पास आ गई, एक दुर्गा माँ की, एक भोले बाबा की। तो संगत जी आज मैं इतना ही बताना चाहूँगी। और सत्संग सुनाते हुए मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, गुरु पिताजी मुझे माफ़ करिएगा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो रजनी आंटी का था। रजनी आंटी ने हमारे साथ अपना बहुत अच्छा सत्संग शेयर किया, इसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। और अगर किसी भी संगत का इस सत्संग में कोई जवाब है तो उन तक वो पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।